निर्देशांक ज्यामिति कर लिया था, मैंने कंसेप्ट सारे बता दिए थे। तो अब निर्देशांक ज्यामिति कुछ सवाल कर ले रहे हैं हम, ठीक है। कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको। अगर उसके बाद भी कुछ सवाल ले जाते हैं तो बाकी दोबारा भी प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, तब कवर हो जाएगा वो। तो जल्दी से मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के सवाल इंपॉर्टेंट कराता हूँ, ध्यान से देखते जाना, इंपॉर्टेंट होंगे। सवाल आता है इस चैप्टर से, काफ़ी आसान होता है। एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो मनी मन में? तो देखो, एक इन्होंने सवाल पूछा है, एक आयत है, क्या क्या है? अच्छा, इसको मैं ऐसे ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना ले रहा हूँ तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसने बिंदु दे रखे हैं। आयत का एक बिंदु दे रखा 0,3, एक्स में 0 वाई में 3, ये वाला होगा, ठीक है। 1 दे रखा है 0,0, ये वाला बिंदु होगा। एक दे रखा 5, एक्स में 5, 1 2 3 4 5 और ये 0। चौथा बिंदु अपने आप पता चले, आयत है ना ये आयत, तो चौथा बिंदु तो यही होगा इसका। इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है वो, ये 0,3 है, ये 0,5,0 है और ये 0,0 है। सही बात है। तो इसका जो विकर्ण होगा वो ये होगा कि नहीं? बहुत तरीके हैं निकालने के, साफ साफ पता चल रहा है कि ये 5 है 3 है तो पाइथागोरस लगा दो। अगर ये ना भी बनाया होता आपने डायग्राम तो इतना तो पता देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे इसमें सवाल में जो विकर्ण दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,3 0,0 और 5,0, 3 पॉइंट दे रखे हैं केवल। जो आयत है उसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर मैं इस पे ना भी बनाता, इस पे काटते तल पे ना बनाता तो 3 बिंदु यूं करके लेता। सबसे पहले लेता 0,3, फिर 0,0 और फिर 5,0। हाँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यही तो विकर्ण है इसका। विकर्ण मतलब इस वाले और इस वाले बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले इसकी ये भी तो निकालना पड़ेगा, डी वाले का। क्या हो गया? नहीं, बैटरी तो है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है हमको? दूरी। तो अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो AC की बीच की दूरी निकाल सकते। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का होगा, वैसे तो 9 ही होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये 25 और ये 9, हाँ 34। ये समझ में आया? पहले ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं? तो यही विकर्ण की लंबाई है। क्लियर है कि नहीं? ये आसान था। नेक्स्ट सवाल देखो। अगला जो सवाल है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 3 शीर्ष दे रखे हैं। ए दे रखा है कितना? -2,3। बी दे रखा है कितना? 6,7 और सी दे रखा है कितना? 8,3। किसके शीर्ष हैं ये? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके? ये समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष हैं ये 3। लिख दे रहा हूं मैं ये, -2,3, 6,7 और 8,3। वो कह रहा है चौथा शीर्ष बताओ कितना होगा। x, y मान लिया मैंने, समझ पा रहे हो? चौथे शीर्ष को मैंने x, y मान लिया। तो समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी हम इसका चौथा शीर्ष निकाल सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? वो प्रॉपर्टी है जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये मध्य बिंदु होगा इसका। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा ये। तो करना क्या है कि ये x, y निकालना है, चौथा हमें निकालना है इसका निर्देशांक। तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया कि ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो जो O है A C का मध्य बिंदु है, और जो O है B D का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना? अगर ये मध्य बिंदु ऐसे मैं काट दूं इसको, ये मध्य बिंदु है इन दोनों का भी, A B C D।
अगर ये ए सी का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक निकाल सकते हो आप? बताओ। अगर ये ओ ए सी का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक निकाल सकते हो? क्या निकलेंगे? -2 + 8, -2 + 8 डिवाइड बाई 2, 3 + 3 डिवाइड बाई 2। ये ओ के निर्देशांक आ गए, सही बात है भाई। ये इसका भी तो मध्य बिंदु है बी डी का। ओ तो x + 6 डिवाइड बाई 2, y + 7 डिवाइड बाई 2, सही बात है, ठीक है। अब यहां से मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। देखो ये मैंने क्या ओ के निर्देशांक निकाले हैं, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। मतलब ये वाली चीज इसके बराबर होगी और ये वाली चीज इसके बराबर होगी। बोलो हाँ या ना? समझ? विकर्ण नहीं निकाले, ये मध्य बिंदु निकाला यार। ओ ए सी का भी मध्य बिंदु, ए सी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा। बी डी का भी मध्य बिंदु है, बी डी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। तो दोनों ओ ही, तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं। ये चीज बराबर होगी इसके और ये चीज बराबर होगी इसके। दोनों ओ के निर्देशांक है ना, ओ ओ। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये कितना होगा? 6/2 बराबर होगा किसके? x + 6/2 के। कौन सा? ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला बताया था कल, x1 + x2/2, y1 + y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक बताया था भाई कल, ठीक है। तो वही दो है ये, हाँ बताया है कल, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कल बताए हैं। तो ये कितना हो गया? 6/2 और ये हो गया x + 6/2 बराबर हो गए। 2 से 2 गया कट, क्या बचा? 6 से 6 गया कट, इधर 0 रह गया केवल। 0 बराबर x, x का मान कितना आ गया? 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इधर कर लो इसको, हाँ इसको, इस चीज को बराबर कर लो इसके। 3 + 3 6 हो गया, 6/2 और ये कितना हो गया? y + 7/2। 2 से 2 कट गया, y को ये दो, 7 को इधर ले आओ। 6 - 7, ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y उधर। 6 में से 7 गया तो -1, y बराबर आ गया -1। तो x बराबर 0, y बराबर -1। यही पूछ रहा था ये, x बराबर आ गया 0, y का 1। हाँ यही तो पूछ रहा है यार। तो x y क्या? चौथे बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है वो। चौथा ये एक आयत, वो समांतर चतुर्भुज था, 3 के निर्देशांक दे रखे थे, चौथे के पूछ रहा था। निकाल दिया हमने 0, -1। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। अगला सवाल देखो बच्चों बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आने के प्रबल चांस हैं। y अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है? एक बिंदु है कहां पर? y अक्ष पर, ठीक है। y अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी, एक बिंदु है कौन सा? 4,2, 4,2 एक बिंदु है, ठीक है। कहीं भी मान लिया हमने। 4,2 से दूरी कितनी है? 5 मात्रक। ये y अक्ष पे कोई बिंदु हो गया, इसकी 4,2 से, ये मान लो a है, ये बिंदु b मान लिया, या फिर इसको a मान लो, इसको b मान लो। वो ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, 5 मात्रक। मात्रक मतलब कुछ नहीं, 5 ही मान के चलो। क्या कितनी दूरी है? 5 मात्रक। मात्रक से कोई लेना देना नहीं है, 5 से लेना देना है हमको। तो हमें इस बिंदु के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है, नियामक पता करने हैं। मान लेंगे अगर ये बिंदु y अक्ष पर है तो इसका x तो 0 होगा और y हमने y मान लिया। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उसका x तो 0 होगा, y मान लिया। समझ पा रहे हो? y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसका x तो 0 होगा और y को हमने y मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 5, a और b के बीच की दूरी कितनी है? 5। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर वही x2 - x1, 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर, 2 माइनस बराबर कितना आएगा? 5। सही है। ए बी का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। ये कितना है? 4 का स्क्वायर 16, ये कितना है? 2 - y का स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो क्या होगा? हाँ, दोनों तरफ जब वर्ग करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। सही बात है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? हाँ, इधर तो अंडर रूट हट गया, उधर 5 का 5। हाँ, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकलती? बिना वर्ग करे, बिना वर्ग करे कैसे निकलती?
ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वर्क कर दिया, ये आ गया। अब 16 को उधर ले जाओ दूसरी तरफ। अभी होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, ऐसे सवालों में कभी होल स्क्वायर खोलना नहीं चाहिए। 25 माइनस 16 हो जाएगा ये 2 माइनस वाई का स्क्वायर। 25 में 16 गए तो 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। 2 माइनस वाई के 2 मान आएंगे वैसे तो। इसमें कितने मान दे रखे हैं, कौन सा सवाल है, क्या रहे हैं, हाँ 2 मान दे रखे हैं, 2 मान आएंगे। मैंने बताया जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस 3। ठीक है, सही बात है ना। तो क्या नीचे माइनस में उधर जाएगा, पहले 2 चीज करेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस 3 आया ना, मैंने बताया स्क्वायर से स्क्वायर करता है तो प्लस माइनस आता है। तो एक बार तो मैं लिखूंगा प्लस 3, एक बार लिखूंगा मैं माइनस 3। सही बात है। वाई को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, वाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। इस 3 को इधर ले आओ, 2 प्लस का 3, वाई उधर जाके प्लस का हो गया। 3 माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, वाई उधर जाके प्लस का हो गया। 3 और 2 5, वाई के 2 मान आ गए, एक तो मान आ गया 5, एक आ गया माइनस का 1। यही दोनों आंसर हैं। समझ पाए आप मेरी बात को? क्या 2 को किधर, हाँ तो कर ले जा सकते थे। अगर हम 2 को तुम उधर ले जाते तो माइनस का वाई रहता, 2 उधर जाके माइनस का हो जाता, तो ये कितना हो जाता, माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाता, वाई का मान तब भी 5 आता तब भी 5। ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दे रखा ना, 0 माइनस 5 दे रखा है। अच्छा, ये वाला नहीं लिया इसने ये वाला ऑप्शन ही नहीं लिया। इसने केवल और केवल -3 रख के लिया है। एक सेकेंड, माइनस, इसने ये वाला ऑप्शन नहीं लिया। बहुत ध्यान से मेरी बच्चों बात समझना, इसने केवल +3 से, वैसे तो 2 आंसर आते +3 -3। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। एक तो अगर माइनस है तो 0, -1, वाई तो है -1, इसके अकॉर्डिंग आएगा 0, 5। दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, एक दे रखा होगा 0, -1, ये वाला दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा। इसने +3 मानते हुए कर दिया है। ये समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब इसने -3 नहीं लिया, +3 मानते हुए ये वाला आंसर आ गया -1, 0, -1। एक्स तो 0 था ना यहाँ पर, 0, -1, ये वाला ले लिया इसने। समझ पाए आप मेरी बात को? समझ में आया नहीं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर देख लो, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। मैथ्स के तो सॉल्व करने पड़ेंगे और क्या। हाँ 2 आंसर आए हैं, इसे दोबारा से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हैं। पहले दोबारा से देखो, ये वाला मिटाई दे रहा हूँ मैं फालतू में, माइनस प्लस उसने लिया ही नहीं है तो मैं +3 के हिसाब से बता दे रहा हूँ। यहाँ तक जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कह रहा था 4,2 एक बिंदु है, वाई अक्ष पे एक बिंदु लेना है, वाई अक्ष पर एक बिंदु लेना है जिसकी दूरी 5 मात्रक है। तो वाई अक्ष पे बिंदु 0, y ले लिया, दूरी 5 मात्रक ले ली। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच की, ये 5 रख लिया इधर, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया हमने, x2 - x1, 4 - 0 का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग किया तो इसका अंडर रूट हट गया, इधर 25 हो गया। 16 को उधर ले गया, 25 - 16 9 रह गया, 9 होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, 2 - y बराबर 3 आ गया। सही बात है, बोलो। ठीक है, 2 को उधर ले जाओ, -y, 3 - 2, ठीक है, तो कितना आएगा, -y बराबर 1, -y बराबर 1, तो 1 बराबर -y, y बराबर -1, -y बराबर 1 तो y बराबर -1। ठीक है, तो बस ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, -1, y का मान आ गया -1, y का मान क्या आ गया, -1, 0, -1। यही ऑप्शन में दे रखा है। पहले आंसर 2 आएंगे, लेकिन अब आपके इसमें जो ऑप्शन है वो +3 से आंसर दे रखा है, तो फालतू में आपको ना समझ में आए तो क्यों बताऊं ऐसा। वैसे आंसर तो वो वाला भी था, लेकिन फिलहाल आप इससे ही समझो। देखो बच्चों, सवाल बहुत आसान है, आपने बहुत आसान आसान सवाल पूछ रहे हो तुम।
ये भी बहुत आसान है, कह रहा है कि क्यू क्या दे रखा है -6,5, ठीक है, और एक आर दे रखा है, कितना दे रखा है -2,3। इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक भी दे रखे हैं a/3, (4). ये 4 ना भी दिया होता तो क्या फर्क पड़ता, 4 ही निकलता। आप इसके Q और R के मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते भाई। -6, प्लस होता है लेकिन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, /2। 5 + 3 /2, यही तो होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोनों को जोड़ के /2, दोनों को जोड़ के /2। ये आ गया -8 /2, ये 8 /2, तो ये आ गया -4, ये 4। ये तो 4 दे भी रखा था उसने, और ये -4 वैल्यू इसके बराबर हो गई a/3 के बराबर, ठीक है। हाँ देर ए है ना, ए का मान पूछ रहा है वो, ये ए है, ए का मान पूछ रहा है वो। तो ये -4 बराबर होगा a/3 के, a/3 के बराबर होगा -4, उधर गुणा में जाएगा ये -12, यही आंसर है, a बराबर -12, ठीक है। अगला सवाल जो बच्चों दे रखा है आसानी, लेकिन बता दे रहा हूँ, पूछ सकता है इस तरीके का सवाल पेपर में। कह रहा है एक बिंदु दे रखा P जिसके निर्देशांक है x, 2, ठीक है, x, 2, और एक बिंदु दे रखा है Q जिसके निर्देशांक है 3, -6, 3, -6, ठीक है, के बीच की दूरी 10 इकाई है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई। 10 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है, ठीक है। तो निकाल नहीं सकते, ऐसे ही सवाल तो कुछ अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो कैसे करोगे, P और PQ बराबर 10 दे रखा है, PQ बराबर कितना दे रखा है 10, तो क्या निकलेगा यहाँ पर x -3 का स्क्वायर प्लस 2 -6 का स्क्वायर बराबर 10। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, x -3 का स्क्वायर। हाँ कैसे, स्क्वायर रूट हटाना तो वर्ग तो करना पड़ेगा। इधर कितना हो गया, ये 2 प्लस हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये इधर इसका स्क्वायर करोगे तो 100। समझ पा रहे हो कि नहीं, दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। अरे रूट हट गया बस वर्क करने से, बाकी सब एज इट इज लिख दिया यार मैंने, क्या सोच रहे हो, उधर कर दिया मैंने 100 -64 x -3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 36, क्या होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 + 6 x बराबर कितना आ गया 9। तो बस यही है, 9 आ गया इसका x का मान। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत आसान पूछता है वो, कहता कोई बिंदु दे दिया उसने a 2, 3, इस बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछता है, इस बिंदु और मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है 0, भाई मूल बिंदु क्या होता है 0, तो इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। जब ये दूसरा बिंदु पता चल गया फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हो ही जाएगा, अंडर रूट में 2x2 - x1, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, सही बात है। ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 9, तो कितना हो गया ये रूट में 13, यही आंसर है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड है, 1, 2, 3, 4, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8। बहुत जल्दी जल्दी करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला a -3 का स्क्वायर, a -3 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, सही बात है। दोनों तरफ वर्क करूंगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर बचेगा a -3 का स्क्वायर, ये बचेगा -2 का स्क्वायर
और स्क्वायर अभी कहाँ से स्क्वायर 8, जब स्क्वायर करूँगा तब आएगा 8 का स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। ये तो a माइनस थ्री रहने दो, a माइनस थ्री का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 64 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस थ्री का स्क्वायर ये हो जाएगा 60। अब जब मैं यहाँ से इधर से स्क्वायर हटाऊँगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 60, सही बात है। a माइनस थ्री, वैसे तो प्लस माइनस आता है लेकिन देख लेंगे, आंसर में प्लस माइनस दे रखे हैं, सादा दे रखे हैं, आंसर ऑप्शन में देखो प्लस माइनस में दे रखे, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में आता है ये। तो अब लेकिन प्लस माइनस तो ठीक है, बाकी लेकिन होगा क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 15 लिख सकता हूँ कि नहीं। क्यों लिखा 4 गुणा 15, क्योंकि 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 15, 15 तो अंदर ही रह गया, 4 बाहर आके 2 हो गया, ये 3 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, सही बात है, ये यही आंसर है। हाँ 4 था ना, अंडर रूट में 4 अगर लिख रहा है तो उसको 2 लिखा जा सकता है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है ना, तो अंडर रूट 4 की जगह 2 लिख दिया, अंडर रूट 15 रह गया, ठीक है। हाँ तो वही मुझे पता, समझ में आ गया ना अब ये, ठीक है। गलत बात कर लें, देखो बच्चों ये एक बिंदु दे रखा है और ये कह रहा है इस बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु में पता है क्या होता है 0,0, ठीक है। तो मैं करना क्या है, वही लगाना है फॉर्मूला बीच की दूरी का, ए बी मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए कॉस थीटा माइनस 0, ए कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, इधर ध्यान से देख लो, ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ये तो ए स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर, 0 का कोई मतलब है नहीं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है। ए स्क्वायर मैं ले ले रहा हूं कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है ये भाई। ए स्क्वायर जब दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब ये फॉर्मूला आपके सिलेबस से गया था हट, हाँ एक होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो केवल ए स्क्वायर बचा, तो केवल ए आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ए क्या हो गया, स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, कहाँ, हाँ इसकी जगह ए लिख दिया तो ये सब हट गया, ए स्क्वायर ही बचा, ए अंडर रूट से ए स्क्वायर भी कट गया, ए आंसर आ गया। समझ गए नहीं समझ गए, ए होगा, ए आ रहा होगा, चेक करो 55वां है ए मात्रक को लिख सकते हो इसके आगे, सही बात है। नेक्स्ट सवाल सुन लो ध्यान से, ये 2 बिंदु दे रखे, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या हो गई इन दोनों के बीच की दूरी, फिर वही फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या लगेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, x2 माइनस x1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा से माइनस करेंगे माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से आपको वैसे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, ये दोनों माइनस के हैं ना, एक्चुअली प्लस हो जाएगा पूरा, माइनस कॉमन ले लूँगा और माइनस का कोई रोल होता नहीं है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा कन्फ्यूजन अगर होगी आपको, जब भी माइनस वाला ऐसे मिले ना, एक काम कर लो, तो माइनस वाला पीछे लेना, इसको मैं आगे ले रहा हूँ, इससे ये माइनस करूँगा, मतलब क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा में से ये माइनस होगा, साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा। भाई जब माइनस करूंगा इस माइनस को तो प्लस नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करूंगा, होल स्क्वायर खोल दूंगा। होल स्क्वायर कैसे खुलता है, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है ये? देखो ये माइनस में, यही चीज प्लस में, ये कट गया। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी चीज 1 है, 2 √2 आंसर आ गया। समझ गए? ये टिग्नोमेट्री में बताऊंगा अभी मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है टिग्नोमेट्री में, ये भी बताना है और भी चीजें बतानी है। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? हाँ 64 नंबर है ये। देखो एक 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु के निर्देशांक है -2, -3, -1, 0 और 6, 7, -6। ये हैं, ये 3 बिंदु हैं। इसका परिवृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता करनी है। अब ये परिवृत्त क्या होता है मैं बताता हूं। अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला लो, मिलाओ मैं तो मिलाओ लेकिन मिला दे रहा हूं, इन तीनों बिंदुओं को मिला दी, त्रिभुज बनेगा, कोई दिक्कत, त्रिभुज से मतलब नहीं है ज़्यादा। परिवृत्त का मतलब जो इन तीनों बिंदुओं से हो जाता हुआ जो वृत्त होता है उसको परिवृत्त कहा जाता है। ठीक है? हाँ नहीं वो अलग है। तो इस परिवृत्त का केंद्र पूछ रहा है ये, ठीक है? एक तो केंद्र पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, त्रिज्या भी पूछ रहा है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, पता है आपको ये बात? देखो उससे क्या हो जाए, वो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ऐसे अगर सवाल आए ना पेपर में जो आपको समझ में ना आ रहे हो, तो आसान तरीका बता रहा हूं, वैसे तो टाइम लगेगा करने में, आप इसको ड्रॉ कर लेना। किस पे? नहीं रफ पेपर। 6, -7, -6 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गया। -6 1 2 3 4 5 6 -6 ही हो गया, मतलब यहाँ होगा ये वाला बिंदु। सही बात है? एक बिंदु तो ये हो गया। एक बिंदु का है -1, -0, -1 कहाँ है? x में -1, y में 0, ये होगा। सही है? एक है -2, -3, ये कहाँ होगा भाई? -2, x में -2 ये रहा, y में -3 ये रहा। तो ये 3 बिंदु हो गए। सही बात है? परिवृत्त यूं करके जाएगा, ये शायद वैसे समकोण त्रिभुज बन रहा है, चलो छोड़ो जो भी बन रहा, सही ये बन गया। समझ गए यहां तक? अब क्या कह रहा है कि इसका केंद्र बताओ, इसकी त्रिज्या बताओ। तो ऑप्शन ध्यान से देखने पड़ेंगे आपको। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 3, -3, क्या तुम लोग यार कैसे बच्चे हो? 3, -3, -3, -3, 5। अच्छा वो तो सब में 5 ही दे रखा है, त्रिज्या तो सब में 5 ही दे रखी है, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। और -3, -3, -3, -3, 5 और चौथा ऑप्शन क्या है? 3, 3। आप खुद सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, केंद्र कौन सा हो सकता है, देखते हैं एक बार। 3, -3, x में 3 ये रहा, y में -3 ये रहा, ये हो गया, ये हो सकता है केंद्र, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। -3, x में -3, y में +3, x में -3 1 2 -3 और y में +3 1 2 3, यहां होगा केंद्र इसका? कोई मतलब ही नहीं है। -3, x में भी -3, x में भी -3। अच्छा ये वाला क्या था? ये पहले +3 -3 था x। अच्छा ठीक है यही था। ये क्या? x में -3 y में -3, x में -3 1 2 3 -3, y में -3 1 2 यहाँ होगा +3 -3 ये होगा। ऑप्शन यही सही है। समझ पाए मेरी बात को? समझ में आई कि नहीं बात? तो इस तरीके से करोगे, नहीं तो इसमें दो पैसे क्या होगा, इसके केंद्र के निर्देशांक x, y मानने पड़ेंगे। यहाँ से दूरी सूत्र लगाओ, इससे दूरी सूत्र लगाओ, इससे दूरी सूत्र लगाओ, ये सब भुजाएं त्रिज्या होंगी r r r, फिर वहाँ से एक समीकरण बनेंगे 2 और सॉल्व करना पड़े। हाँ
समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपको क्या करना है, जो निर्देशांक दे रखे हैं उनको इस पे बना के देख लो, ऑप्शन रख के देख लो कौन सा ऑप्शन कहाँ पड़ रहा है। केंद्र तो बीच में ही पड़ेगा, बीच में केवल ये वाला पड़ रहा है, बाकी कहीं तीनों के तीनों बीच में पड़ ही नहीं रहे। सीधे सीधे निकल गया सवाल। समझ पाए सिमरन? आगे बढ़ूं? 68 क्वेश्चन बच्चों देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो -3, -4, कहाँ पड़ेगा बना के देख लो। -3, 1 2 3, 1 2 3 4 यहाँ पड़ेगा कहीं। उसके अलावा कह रहा है 1, -2, x में 1, y में -2 यहाँ कहीं होगा। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटती है? अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो y अक्ष इसको किस अनुपात में काट रहा है वो पता करना है। y अक्ष काट रहा है कि नहीं काट रहा है इसको, लेकिन किस अनुपात में काट रहा है। ये पहले बिंदु के निर्देशांक क्या थे? -3, -4। इसके निर्देशांक कितने हैं? 1, -2। ठीक है, हमें पता करना है ये किस अनुपात में, m/n में मान लिया हमने। क्या मान लिया कि m/n में काट रहा है y अक्ष को। अगर हमने ये मान लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने पढ़ा था कि अच्छा इसका जो y, अगर ये y अक्ष है तो इसका जो निर्देशांक होगा 0, y होगा। y से हमें कोई लेने देना है नहीं, तो ये वाला तो 0 है ना। हाँ, विभाजन सूत्र लगेगा, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा ये जो y अक्ष पे जो बिंदु है इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। y अक्ष पे बिंदु है तो x तो 0 होता है भाई, पढ़ा होगा राजीव सर आपने। अगर ये बिंदु y अक्ष पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, और ये तो y है ही है। तो ध्यान से देखो कैसे करें, विभाजन सूत्र लगाएंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 बराबर किसके होगा? m की गुणा कर दो 1 में, m गुणा 1, n की गुणा कर दो -3 में, n गुणा -3, बीच में प्लस आता है, बटे में क्या आता है? m + n, अनुपातों का योगफल। ये कैंची गुणा हो गया m + n में चला जाएगा 0। ये कितना हो गया m, ये कितना हो गया -3n, 3n को इधर ले आओ, 3n बराबर m। हमें क्या चाहिए? m/n, n को नीचे ले जाओ, n को नीचे ले गया तो m/n क्या आया? 3/1। कुछ नहीं था बटे में, तो बटे में 1 तो मान ही सकता हूं, तो अनुपात कितना आ गया? 3/1। आंसर हो गया। समझ पाए क्या आप इस सवाल को? इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, अगर दिक्कत है तो पूछ लो। अभी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया एक बिंदु दे रखा था, थोड़ा साफ साफ बना दे रहा हूं मैं। ऐसा कुछ दे रखा था, एक बिंदु था -3, -4, और एक बिंदु -4, एक बिंदु था 1, -2। y अक्ष बीच में से जा रहा था, इसको काट रहा था। ठीक है, यही पता करना है कि y अक्ष इसको किस अनुपात में काट रहा है। हमने मान लिया कि m/n में काट रहा है। ठीक है, अब ये y अक्ष अगर है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y चाहे जो भी हो, x तो 0 होगा। अगर ये x 0 है तो हम क्या, अगर हमें अनुपात पता होते थे तो हम ये वाला बिंदु निकाल लेते थे। अगर हमें अनुपात पता होते थे तो ये बिंदु निकाल पाते थे कि नहीं विभाजन सूत्र से। अब हमें अनुपात नहीं पता, बिंदु पता है 0, तो हमने 0 बराबर रख दिया किसके? वही जो फॉर्मूला होता है m की गुणा 1 में, n की गुणा -3 में, बटे में m + n। m + n 0 में क्रॉची गुणा हो गया, g में चला गया, ये बचा, इसमें सॉल्व कर दिया, m/n 3/1 आ गया, तो 3:1 आंसर हो गया। समझ गए 100%? ठीक है, कौन सा? एक क्वेश्चन बच्चों करा रहा हूँ, ये AMU में कौन से साल में आया है? 2013-14 में, 14 मान लो, मतलब 2014 में आया है। क्या सवाल है? 2 की पावर 2x + y बराबर है 4 की पावर x - y -3 बराबर 1 के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या सुनोगे मेरी बात को? देखो एक्चुअली होता क्या है, ये 1 लिखा है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसको 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 1 को जो यहाँ लिखा था। हाँ, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है
एक्स और वाई के मान पूछ रहा है, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, एक तो मेथड है पूरा करने का, मेथड को छोड़ो, मेथड को बाद में देखेंगे क्योंकि उससे मुझे पता है आप दिक्कत करोगे। मैं पहले ऑप्शन से बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी? एक्स और वाई की। ऑप्शन पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये 1 आ रहा है सॉल्व होके, किसी की पावर 0 1 होती है, मतलब ये 0 बनना चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, x का मान 1, y का मान -2 डाल के देखो। x की जगह -1 डालोगे तो 2 गुणा -1, y की जगह 2 डालोगे तो -2 -2 -2 -4 आ रहा है ये। तो 2 की घात -4 1 थोड़े ना होता है भाई, ये ऑप्शन गलत है। इधर आ जाओ, -1 -2 -1 + 2, x की जगह -1 डालूंगा 2 × -1, सही है। y की जगह 2 डालूंगा प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, 0 हो रहा है। 2 की पावर 0 बन जाएगी, 2 की पावर 0 1 होती है, ये ऑप्शन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। आगे चेक कर लो, पहले आगे चेक कर लो या फिर इसी चीज़ को इसमें चेक कर लो, ठीक है। इसमें चेक कैसे करोगे? x की जगह 1 डालो, माइनस का 1 डल गया। y की जगह, यही तो चेक कर रहे थे, हाँ ठीक है। y की जगह 2 डालो, -2 डल गया, और ये -3, तो ये तो सब माइनस के हो गए। माइनस का 6 हो गया, 4 की पावर, ये 4 है, ये कितना हो गया? माइनस का 6, 4 की पावर -6 1 थोड़े ना होता भाई, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इस वाली ये ऑप्शन सही होगा, देखो ध्यान से कैसे। माइनस की बात नहीं है, 1 आना चाहिए सॉल्व होके। और 1 कब आएगा? जब किसी की पावर, जैसे 4 है ये, जब इसकी पावर 0 होगी ना तभी ये 1 आएगा, मतलब ये 0 बनना चाहिए पावर वाला, क्योंकि 1 आ रहा है बराबर में, ठीक है। तो हमें क्या ये वाला ऑप्शन सही बैठेगा? कैसे? ध्यान से देखो, x की जगह 1 डालो, 2 × 1, y की जगह -2, 2 - 2 0 हो गया, 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, सही है। ये इसमें डाल के देखो, 1 डाल दिया मैंने, ये -2 डाल के देखो, तो यहाँ जब ये y की जगह -2 डालूंगा तो माइनस पहले सही है, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये -3, प्लस का 3 -3, ये 0 हो गया, 4 की पावर 0, ये भी 1 हो गया, ये ऑप्शन सही है। कैसे? फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक और मेथड है करने का, मैं समझा रहा हूँ, उसको भी समझो। सॉल्व भी कर सकते हैं इसको हम। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वही मैंने बताया अभी, अगर इधर 1 लिखा है तो 1 का मतलब होता है किसी की भी पावर 0, इसका मतलब ये भी चीज़ 0 होनी चाहिए और ये भी चीज़ 0 होनी चाहिए, तभी ये 1 आएगा बराबर में, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? 0, इसका मतलब 2x + y होना चाहिए 0, और x - y - 3 भी होना चाहिए 0। समझ गए यहाँ तक? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, y को यहीं रहने दो, x को उधर ले जाओ, y बराबर -2x आ जाएगा इसमें, भाई y को यहीं रहने दिया, 2x उधर चला गया, तो y बराबर -2x इसमें रख दो, तो ये तो x है, y बराबर -2x रख दिया, इस 3 को उधर पल्लंग ले जाओ, कितना हो गया? ये प्लस का 2x हो गया, 3x बराबर 3, ये 3 से 3 कट गया, एक बार x बराबर 1, x का मान 1 रख दो यहाँ पर, y बराबर -2 × 1, तो आ गया -2। ठीक है, तो x का मान 1 आ गया, y का मान -2 आ गया, ये आंसर सही है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये दो समीकरण बन गए, इसको 0 रख दिया, ये दोनों समीकरण बन गए। यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया, या फिर वो भी लगा सकते थे, क्या? विलोपन भी लग जाता। कैसे विलोपन कैसे लगता? देखो ध्यान से, ये 3 को पहले उधर ले जाऊं तो x - y बराबर 3 हो जाएगा, ये वाला समीकरण उठा के इधर रख दो, 2x + y बराबर 0, जोड़ दो दोनों को, y से y कट जाएगा, x और x 3x, 3 और 0 3, 3 से 3 कट गया 1, x बराबर 1, x बराबर 1 कहीं भी रख दो, y का मान आ जाएगा। अरे मुझे लगा इक्वेशन बनेंगी तो ज़्यादा दिक्कत होएगी आपको, इक्वेशन आसान सी बनी थी, सॉल्व विलोपन विधि आप पे आती है तो आसान है फिर, ठीक है। विलोपन या प्रतिस्थापन, समझ गए सवाल ये? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें फिर, टाइम कितना हो गया? ठीक है, आज मैंने आपको क्या क्वेश्चन करा दिए, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन करा दिए,
कुछ एक ये क्वेश्चन करा दिया अलग से, ठीक है। यहाँ तक हमारे थोड़े थोड़े सवाल हो चुके हैं, अच्छे खासे हो चुके हैं। हमें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बाकी हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही हमारी तैयारी बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है। बाकी रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, वीडियो डाल दूंगा, रिवाइज कर लेना आप, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और बता भी देना बच्चों को, कमेंट भी कर देना।